जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में जो आज का विषय है, पुरानी पेंशन बहाली का वायदा, जो अखिलेश जी ने किया है, तो उसी का एक विश्लेषण जो है हम लोग आज करेंगे। और आज के पैनलिस्ट के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है परम सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर के पटेल जी, जो पीजी कॉलेज गाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर योगेश चौधरी जी, आप भी पीजी नमस्कार। कॉलेज गाजीपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अखिलेश जी का वायदा, पेंशन बहाली और इसका एक विश्लेषण। साथियों, पुरानी पेंशन क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता है, और अखिलेश जी ने ये इस समय बयान दिया है, चुनाव नजदीक है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पार्टियां जो है चुनाव के समय आते आते बहुत सारे लोक लुभावने वादे करती हैं। इसी तरह से अखिलेश जी ने भी एक वायदा किया है कर्मचारियों के साथ, कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी शिक्षक हैं पुरानी पेंशन से जो है प्रभावित हैं। और पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा जो है एक सहारा होती है। इस समय सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली जो है लागू की हुई है। इस पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जो है अटेवा की तरफ से भी बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। और कहना अखिलेश पटेल जी? जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने ऐसे बर्निंग पॉइंट को, ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया और हमें आप अपने डिबेट में आमंत्रित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल जब सरकारें ये समझ लेती हैं कि जो पुरानी पेंशन है या कर्मचारियों को पेंशन देना ये सरकारों पर भार है, या वो ये समझ लेते हैं कि ये फिजूल खर्ची है, या वो सरकारें ये समझ लेती हैं कि बुढ़ापे के बाद या रिटायरमेंट के बाद जो है कर्मचारियों को पैसे की आवश्यकता कम हो जाती है, फिर उनकी वो जो लाठी है, उनकी जो रोशनी है, वो जो छीन लेने का काम करते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि इनको पेंशन देना या जो है किसी तरह का वित्तीय लाभ देना देश के हित में नहीं है। तभी ऐसा विचार आता है कि पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था को, जो कि जो है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से है, उसको छीना गया था। अब मुझे लग रहा है कि सरकारें कहीं ना कहीं महसूस कर रही हैं इसकी सच्चाई को। एनपीएस जो नो पेंशन स्कीम है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जो है संबोधित किया जाता है, एक्चुअली सरकारों ने तो बंद कर दिया, पेंशन तो बंद कर दिया। ये तो जो है आपकी बीमा कंपनियों के द्वारा जो है एक सुविधा दी गई है, आपके ही पैसे थे, आप दीजिए और लीजिए कुछ थोड़ा बहुत। तो अब सरकारें कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रही हैं कि कर्मचारियों के साथ कुछ न कुछ गलत तो हुआ है, और धीरे धीरे इस पीड़ा को, सरकारी कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझने की कोशिश भी कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से जो है संवेदनशील नहीं है या असंवेदनशील हो गई हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि कर्मचारियों को जो है इस बात की जो है पीड़ा है, उनको जो है जरूरत कहीं ज्यादा है, इनका फंडामेंटल राइट है। तो इसी चीज को मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय अखिलेश महोदय जी हैं, जिन्होंने ये वादा किया है, तो उनको ये पीड़ा, कर्मचारियों की पीड़ा उन तक पहुंची और उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें एनपीएस की जो खामियां हैं, एनपीएस में जो खामियां हैं उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं जो है हमारी सरकारों को प्राप्त हुई। उसी में हमारे माननीय अखिलेश महोदय जी हैं, उनको भी उसकी खामियां पता चली। हुआ क्या कि 2005 में जब जो है एनपीएस को लाया गया था, जब बंद किया गया था, तो किसी को जानकारी ही नहीं थी एनपीएस के बारे में कि एनपीएस है क्या, वास्तव में ये कैसे काम करेगा, ये कैसे जो है लोगों के हितों की रक्षा करेगा। इवन मुझे जो है जो मैं मेरी अपनी निजी राय है, वो उस समय की गवर्नमेंट को भी नहीं मेरी समझ से पूरी तरह से जानकारी थी कि एनपीएस जो है इस तरह से कर्मचारियों के जो है अगेंस्ट निकल जाएगा, या कर्मचारियों के काम
जिस लेवल का हम सोच रहे हैं कि वो वित्तीय मदद बुढ़ापे में दे पाएगी, वो जो है नहीं दे पा रही है। तो उस समय उनके भी दिमाग में ऐसा नहीं आया होगा कि जो है इसका कोई जो है जो स्ट्रेटजी है वो अगेंस्ट चली जाएगी। तो कहीं न कहीं सरकारों के उसमें आ रहा है, तो मैं खैर बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि उनके मन में क्या था। लेकिन ये है कि जो लगातार जो हमारी जो हाई कोर्ट है देश के, जैसे कि जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षित संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है और इसे केवल एक कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसमें कई बार अपनी जो है टिप्पणियां दे चुका है और बताया है कि पुरानी जो पेंशन है सरकारी कर्मचारियों का वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(घ) और 31(1) के अंतर्गत आता है। और अभी हाल में ही एक जो है दिल्ली हाई कोर्ट का जो है एक टिप्पणी आई थी, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ। द राइट ऑफ एम्प्लॉय टू गेट सैलरीज एंड पेंशन इज द फंडामेंटल राइट। उसके बाद उन्होंने यही नहीं रुके, इसके बाद जो लाइन जो टिप्पणी की है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। द राइट टू गेट सैलरीज एंड पेंशन इज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर द जी कनेक्टिविटी। हाँ पटेल जी, लगता है पटेल जी से हमारा मजबूत रहा रहेगा देश भर में, ये नई आजादी की लड़ाई है। वही जो है कुछ हमारे व्यूअर्स भी इसमें जुड़े हुए बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो देख रहे हैं, मैं उनकी कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ साथ के साथ। तो एक दो आदमी का मैं कमेंट आपको देना चाहता हूँ। एक हमारे साथी जो है आजमगढ़ से लिख रहे हैं, भाई पेंशन तो पेंशन होती है पुरानी और नई, क्या पेंशन तो दे रहे हैं ना, पेंशन तो सरकार दे रही है, तो क्यों इतना आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो मैं उस भाई साहब का जो है एक उत्तर आप लोगों से चाहता हूँ। भाई पेंशन तो पेंशन है, पुरानी हो नहीं हो, पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन तो मिल रही, तो क्या आपत्ति है इसमें। तो मैं पटेल जी आपसे अनुरोध करता हूँ उस भाई को एक ऐसा जवाब दीजिए कि जी 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 नहीं, यही तो गलतफहमी है। सरकार ने पेंशन 2005 में बंद कर दी, सरकार पेंशन नहीं दे रही है, यही तुमको पता नहीं है ना। पेंशन नहीं है, पेंशन एनपीएस कोई पेंशन नहीं है। एनपीएस केवल एक स्कीम है जो है बीमा कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही है, जो टोटली मार्केट पर आधारित है और पूरी तरह से वोलाटाइल है। वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो है क्या कहते हैं, उस पर रिटर्न 2012-13 में आपको -1.41% रिटर्न मिला था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका पैसा, जो आपका 10% पैसा काटा जा रहा है, वो पैसा भी आपका डूब सकता है, माइनस में जा सकता है। आपको अगर 10 लाख रुपए आपने जमा कर रखे हैं, तो वो 10 लाख रुपए घट करके आपका माइनस में होकर के 2 लाख कम होकर के 8 लाख हो सकता है। तो कोई पेंशन ऐसी होती है कि आपका पेंशन जो है कम हो जाए। पहली बात तो पेंशन नहीं है ये। पेंशन क्या है, वो डिफाइंड पेंशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये डिफाइंड पेंशन नहीं है, ये अनडिफाइंड पेंशन है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, ना तो इसका नेचर जो है निश्चित है, ना इसका स्ट्रक्चर जो है इसका निश्चित है, ना इसका बेनिफिट कोई अता पता है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं ये पेंशन है? ये पेंशन है ही नहीं है। ये भाई को बताना पड़ेगा कि भाई ये पेंशन नहीं है, दिस इज नॉट पेंशन। पेंशन कोई मार्केट पर आधारित नहीं होता, उसका सम 50% अश्योर्ड सम मिलता है लास्ट पेमेंट का, और उसमें आपकी महंगाई को देखते हुए हर 6 महीने पे उसमें जो है वृद्धि की जाती है। आपके डेथ जो है होने पर आपके जो है सर्विस के दौरान उसमें डेथ ग्रेच्युटी मिलती है। तो वो सारे लाभ नहीं है। और पेंशन क्या है कि वो भारतीय संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट है, और उस फंडामेंटल राइट को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट कई बार अपने जो है उसमें वक्तव्य दे चुके हैं। तो क्या हमारे जो जस्टिस जो बैठे हुए हैं, जो अपने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो है फंडामेंटल राइट है, ये कोई भी सरकार इसको एक जो है उसके थ्रू हटा नहीं सकती है ऐसे ही कि किसी भी जो है क्या कहते हैं नोटिस के थ्रू जो है हटा सके।
तो हमारा उनसे भाई से यही कहना है कि भाई ये पेंशन नहीं है, हम पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, हमारी पेंशन को खत्म कर दिया गया है बाजार के हवाले, बल्कि उसके पीठ पर लाद दिया गया है, हमारी लाठी को, बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया गया है और रोशनी को छीन लिया गया है। कोई सरकार जो है अगर ऐसा करती है तो उसको मजबूत सरकार नहीं कहा जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं सरकारों को अपनी गलती का एहसास है। इसी क्रम में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है सरकारी कर्मचारियों से वादा किए हैं कि हम जो है आपको पुरानी पेंशन, जो आपका फंडामेंटल राइट है, वो आपको दिलाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है उनकी इस वक्तव्य का, उनकी इस जो है विचार का वो सम्मान कर रहे हैं और जो है आदर पूर्वक देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारी ये सरकार आएगी तो हमारी पेंशन को वापस करेगी। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं सर, एनपीएस का जो बेनिफिट है, जो थोड़ा बहुत उसमें बेनिफिट मिलता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये जानना फंडामेंटल, थोड़ा सा चीजें भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो एनपीएस बिल्कुल बताइए सर। हाँ, जो एनपीएस जो एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ये सब जानते हैं, उसमें जो बेनिफिट है वो जो डिपेंड करता है वो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, जो कि पुरानी पेंशन में ऐसा कुछ नहीं था। आप कितना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं अमाउंट का, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, एज पे डिपेंड करता है, एंट्री एज, किस एज में आपने एनपीएस लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। तीसरी बात जो है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करता है, कितने दिन तक आप सब्सक्राइब करते हैं किसी भी जो है स्कीम को। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न में डिपेंड करता है, किस तरह के पैटर्न पर आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। इसके बाद जो डिपेंड करता है वो है इन्वेस्टमेंट इनकम अक्रूड परसेंटेज ऑफ द टोटल कार्पस, टोटल जो कार्पस है उसका कितना परसेंट पैसा उसमें लगाया है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसा उसमें अर्जित किया है, इनकम अर्जित किया है, उस पर ये डिपेंड करता है कितना बेनिफिट इसमें मिलेगा। फिर दूसरी चीज क्या है कि एन्युटी में जो 40% अर्जित करना है, कहीं ओल्ड पेंशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि 40% आपको एन्युटी पर जो है अर्जित करना होगा। तो बहुत सारी उसमें जो है खामियां हैं, जीपीएस की कोई व्यवस्था नहीं है, कटौती पुरानी पेंशन में नहीं होती, इसमें कटौती होती है। और इसमें अभी तो खैर सर ने जैसे बताया कि जो हमारे बीरेंद्र सर हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे से इन्होंने अभी पुरानी पेंशन की कुछ उसमें चीजें लाने में सफल रहे हैं, मनवाने में सफल रहे हैं कुछ बेनिफिट। तो फैमिली पेंशन वगैरह कुछ अभी जुड़वाया है सर ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार व्यक्त करते हैं। मटेवा बहुत ही अच्छे से मन प्राण आत्मा से लगी हुई है सभी कर्मचारियों के, ना केवल अपने लिए, सभी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लड़ाई दिन रात करके लड़ रही है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अटेवा के सभी हमारे बंधुओं से, हमारे जो भी जो है मैदान में जो भी लोग हैं लगे हुए हैं, हम लोग भी उन्हीं की ही राह पर ही चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो है आगे चल करके हमें हमारे जो सभी कर्मचारी हैं सबको पुरानी पेंशन मिले। तो पेंशन और दूसरी सबसे इसमें जो बेकार जी आप ये बताइए, जैसे जिस तरह से बयान दिया अखिलेश जी ने कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, क्या कर्मचारी उनको वोट दे करके चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? और आपकी क्या योगदान हो सकता है, आपका क्या? क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए? देखिए, विश्वास पे ही कहते हैं दुनिया कायम है। पहले पुरानी पेंशन की कोई बात नहीं करता था, अब आप देखिए जुबान, जैसा कि सर ने बताया कि पूरे सबके जुबान पर पुरानी पेंशन की बात है और कहीं ना कहीं सबके कान में ये बात पहुंच रही है कि ये पीड़ा जो है कर्मचारियों को है और ये एनपीएस में खामियां हैं। तो हो सकता है कि उस समय जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री थे, उस समय जैसा कि हमने बताया कि नई पेंशन के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसकी खामियों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिल गई है, लोगों की जानकारी पहुंच गई है। वैसे ही हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को भी इसकी खामियों के बारे में जानकारी मिल गई है। तो उस गलती को क्यों नहीं कोई सुधार सकता है? बिल्कुल सुधार करता। और हमें तो हम तो सभी से ही अपील करेंगे कि भाई बिल्कुल विश्वास करिए। तो सर एक छोटा सा कमेंट, जी हाँ जी, एक छोटा सा कमेंट सर, उनको डेफिनेशन ही नहीं मालूम है, परिभाषा ही नहीं, मैं जो इस तरह की बात करते हैं पेंशन की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है, इसलिए वैसी बात करते हैं। पेंशन दरअसल जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके अनुसार पेंशन कोई जो है एहसान नहीं है,
पेंशन कोई एहसान नहीं, वो कर्मचारी की उसकी सेवा के दौरान उसकी सैलरी का ही एक भाग है, एक पार्ट है, जो उसके रिटायरमेंट के दौरान, रिटायरमेंट के बाद उसको उसकी सेवा का फल दिया जाता है। वो उसके सेवा का ही पार्ट है, उसकी सैलरी का पार्ट है, वो कोई एहसान नहीं है। वो कोई फ्री का जो है वो नहीं दिया जाता है लाभ, कोई फ्री का लाभ नहीं दिया जाता है। तो बस मैं यही कहना था। जैसे अभी बहुत चर्चा हुई क्योंकि सरकार ने जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कानून बनाया और आर्थिक सुधारों की जो बात की, उन आर्थिक सुधारों के तहत ही ये हवाला दिया गया कि बजट कम है सरकार के पास, तो इस वजह से जो पुरानी पेंशन को हम बंद करेंगे और नए तरीके की पेंशन जो दी, जिसे आप पेंशन ना मान करके जो एक तरह का निवेश मानते हैं। आपने कई बार, पटेल जी ने, योगेश जी ने, आपने भी कहा कि पुरानी पेंशन पेंशन है, नई पेंशन जो है वो पेंशन ना होकर के वो एक निवेश है, मार्केट में निवेश है, एक तरह से व्यापार है, और कर्मचारियों के पैसे से व्यापार, कंपनियां कल पैसा लेकर भाग जाएगी उसका कोई पता नहीं है। तो निजीकरण का भी मुद्दा है, आपने उठाया, निजीकरण का कर रही है सरकार, ना तो पेंशन देनी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह से जो ना अखिलेश जी ने निजीकरण के खिलाफ भी बयान दिया कि निजीकरण रोकेंगे, जाति का जनगणना कराएंगे ऐसा, और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो है हम जो है आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी देंगे, बहुत तमाम तरह की घोषणाएं की है। और सबसे बड़ी बात है, हम कर्मचारियों के लिए खुशी की बात यह है, हम भी कर्मचारी, हम शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, पीजी कॉलेज गाजीपुर में हम भी प्रोफेसर हैं, हम भी आशा करते हैं कि हम लोग भी आशा की किरण जगी, हमारे सभी साथियों को जो है नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन देने का वादा किया है। और हम भी सभी कर्मचारियों, शिक्षकों से अपील करेंगे कि आज जो है इस तरह के इतने बड़े मुद्दे पर, जिस जो हमारे घर परिवार का, एक व्यक्ति के पास 5 परिवार है, एक व्यक्ति का, एक परिवार में कम से कम 10 लोग उसके डिपेंडेंट हैं, उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार है, नाते जो उस पेंशन पर आसरा करते हैं, गुजारा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, उसका तन मन धन सबको सहयोग करना चाहिए, कर्मचारियों को सहयोग करना चाहिए, शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। मैं पटेल जी 1 मिनट का समय आपसे लूंगा इस बात को करते हुए, एक मिनट के पास समय रहेगा, इस सार देते हुए। जी पटेल जी। सर मैं 3 बातें करना चाहूंगा, वो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो सर ने जैसे कि बताया कि 80,000 तनख्वाह होने पर 700 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो है उनको जो है पेंशन मिल रही है। पेंशन 1000 रुपए, 500 रुपए क्यों ना मिले? क्योंकि एनपीएस में कोई फायदा ही नहीं है। एनपीएस का जो पैसा है वो एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई में फंड मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, और बहुत अच्छा अगर रिजल्ट देगा तो आपको जो है पीएफ के बराबर, जो है प्रोविडेंट फंड के बराबर ही उसका रिजल्ट मिल सकता है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि एन्यूटी में जो 60% पैसा हम निकाल लेते हैं, 40% पैसा जो हम एन्यूटी में डालते हैं, वो एन्यूटी वन ऑफ दी पुअर इन्वेस्टमेंट जो है, बहुत सारे अच्छे जो इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे जो है इकोनॉमिक के ज्ञाता हैं, जो है उन्होंने बताया कि वन ऑफ दी पुअर जो है इन्वेस्ट तरीका है, इन्वेस्टमेंट का सबसे खराब, सबसे बैड तरीका है। एक चीज है, इसलिए वही कारण है कि हमारा ही पैसा जब मार्केट में लगा दिया जाता है, बाजार हम पे हावी कर दिया जाता है, बाजार बाद बढ़ा दिया जाता है, तो बाजार के हवाले बेच दिया जाता है, हमारे बुढ़ापे को, हमारे लाठी को, हमारी आंख की रोशनी को बेच दिया जाता है। तब 700-500 रुपए हमें पेंशन मिलती है, और जो है हम जो है क्या कहते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आज दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक चीज है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है बाजार और बाजारवाद, दोनों बहुत अलग अलग डिफरेंट शब्द हैं। एक जमीन है तो दूसरा आसमान है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाजार अगर है, बाजार वो होता है जो आपकी जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है और आपकी जरूरत की चीजें मिलती हैं। बाजारवाद वो है जब वो उसको बना करके आपके ऊपर थोप दिया जाता है और कहा जाता है आप इसको लेके चलिए। तो बाजारवाद जहां हावी होता है वहां देश जो है वो गुलामी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने हमारे बाजार पे कब्जा किया था, बाजारवाद को बढ़ाया था, और उन्होंने फिर बाजारवाद पर कब्जा करके, बाजार पे कब्जा करके हमारे कैपिटल पे कब्जा किया, कैपिटल पे कब्जा करने पर पॉलिटिक्स पे कब्जा किया, पॉलिटिक्स पर कब्जा करने पर पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो बाजारवाद का बढ़ना, बाजार का हावी होना, बाजार का हमारे ऊपर थोपे जाना, ये आगे आने वाले कल में हमारी स्वतंत्रता जाने की निशानी है, ये गुलामी की निशानी है, कि ये उसका दस्तक है। तो मैं बाजारवाद की तरफ जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें जो है वीरेंद्र यादव सर ने भी बहुत अच्छा जो है बताया कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन नथिंग बट इट इज एक तरीके से मार्केटिज्म।
बाजारवाद है, ना कि बाजार है। जहां आपकी जरूरत की चीजें नहीं मिलेंगी, आपको थोपा जाएगा, आपको मजबूरन आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे हमको यूटीआई, एलआईसी और एसबीआई के जो शेयर अपने पैसे से ना चाहे तो ये भी खरीदना पड़ रहा है। दिस इज दी मार्केटिज्म। इससे बच के रहना है, वरना हम गुलामी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ऐसे ही गुलाम बनाया था। तो इसलिए हम मार्केटिज्म से आपको आगाह करना चाहेंगे। तीसरी बात जो योगेश सर ने कहा था कि पॉलिटिशियन, यहाँ पॉलिटिशियन की मंशा क्या है, उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या है। जब पॉलिटिशियन विदाउट प्रिंसिपल वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा देश जो है, हमारा देश क्या पूरा विश्व जो है वो नीचे डिग्रेड करता है, उसका डिप्रिसिएशन होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं करता है, डेवलपमेंट रुक जाता है, विकास रुक जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, मनी विदाउट वर्क, knowledge without humanity, business without morality, and science without humanity, and business without morality, and worship without sacrifice. These are the 7 sins in our society which are not only destroying our country but whole world. ये 7 ऐसे महापाप हैं जिसमें पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल की जो पॉलिटिक्स हो रही है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो पॉलिटिक्स चल रही है वो हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहा है, मानव जात को, संपूर्ण जो ह्यूमैनिटी है उसको बर्बाद कर रहा है। तो वही सीमा थोड़ा सा मैं एक मिनट चाहूंगा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि विदाउट प्रिंसिपल कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं होता है। और हमारे पॉलिटिशियन जो है बिना सिद्धांत के चल रहे हैं, कर्मचारियों को पेंशन रोक रहे हैं, अपने पेंशन ले रहे हैं, बहुत बड़ा जो है नेगेटिव उनके लिए जा रहा है। तो योगेश जी जरा 1 मिनट में जो है इस डिबेट का साथ देते हुए आप अपनी बात रखेंगे। 1 मिनट का समय वीरेंद्र जी से भी हम देंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये कार्यक्रम हमारा किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा मुद्दा जो है समसामयिक है और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। जो पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा करेगा उसको देगा, पूरी जनता उसके साथ रहेगी, हम उसके साथ रहेंगे, कर्मचारी उसके साथ रहेंगे, शिक्षक उसके साथ रहेंगे। मैं ऐसा आशा करता हूं। और मैं जो है ये भी बता देना चाहता हूं कि जो है सरकार में जो बैठे हुए जो नुमाइंदे लोग हैं वो ये चाहते हैं, जैसे उन्होंने जो है जो सेवा सुरक्षा से संबंधित होते लेबर लॉ, हम लोगों की पेंशन जितनी भी है वो लेबर लॉ के अंतर्गत भी आती है। वो जो है लेबर लॉ से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। बहुत सारे लेबर लॉ को जोड़ करके 3-4 में बदल दिया। काम 8 घंटे के बजाय 12 घंटे करने की योजना बनी, इसे पूरी सरकारी महकमे में लगाने की योजना बन रही है। तो सरकार की मंशा कहीं न कहीं कर्मचारियों को एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाने की तरफ बढ़ रही है, जो अच्छा नहीं है। यदि कर्मचारी अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, अपने आप को सेफ सुरक्षित रखना चाहते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करना चाहते हैं, तो आज हमें इस मुद्दे को बड़ी मुस्तैदी के साथ जनता के बीच में जाना होगा, अपने आप भी खड़ा होना होगा, अपने परिवार के लोगों को भी इसके साथ जोड़ना होगा। अगले